दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला कल साबित होगा। हमारे पास जो खुफिया रिपोर्ट, युद्ध के समीकरण और कूटनीतिक संकेत हैं, वो एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर रहे हैं। सवाल सीधा है, 2026 में दुनिया का किंग कौन होगा? पुतिन, ट्रंप या फिर कोई और? और क्यों ज़ेलेंस्की के लिए अपनी कुर्सी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा? 2026 का सूरज किसके माथे पर तिलक लगाएगा? जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है और नए नियम लिखे जा रहे हैं। एक तरफ क्रेमलिन का वो जिद्दी खिलाड़ी जो पीछे हटने को तैयार है, तो दूसरी तरफ एक कॉमेडियन जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर बन गया है। उधर ड्रैगन की खामोशी में दुनिया पर राज करने का शोर छिपा है। और एक सन की तानाशाह जिसकी उंगली हमेशा परमाणु बटन पर होती है। लेकिन इन सब के बीच व्हाइट हाउस में एक पुराने बॉस की वापसी ने गेम पूरी तरह पलट दिया है। आखिर क्यों हम उन्हें नंबर 1 पर रख रहे हैं? वजह साफ है, क्योंकि पुतिन की नजर अब सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर है। क्रेमलिन ने 2026 के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने वाला है। पुतिन ने अपने लिए 3 लक्ष्मण रेखाएं खींच दी हैं। पहला टारगेट डोनबास पर पूर्ण कब्जा, दूसरा टारगेट अपनी शर्तों पर शांति समझौता, तीसरा टारगेट यूरोप को यूएस से अलग थलग करना। युद्ध के मैदान में रूस की पकड़ अब मजबूत हो चुकी है। पुतिन की रणनीति साफ है, थकाओ और हराओ। मैदानी जंग में मिल रही इस बढ़त के बीच पुतिन की नजर अब नाटो के खेमे में मचे घमासान पर भी है। उन्हें लगता है कि अमेरिका की नई नीतियों और नेटो के इरादों में अब तालमेल नहीं रहा। इसीलिए (2026) के लिए पुतिन ने अपनी रणनीति बदल ली है। उनका मकसद अब सिर्फ यूक्रेन को हराना नहीं बल्कि वॉशिंगटन और नेटो लीडरशिप के बीच की इस कंफ्यूजन को हथियार बनाना है। इंच दर इंच डोनबास पर कब्जा जमा रहा है और इस रणनीति के पीछे है एक चौंकाने वाला सच। पुतिन ने रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को वॉर मोड में डाल दिया है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आज यूरोप और अमेरिका मिलकर सालाना जितना गोला बारूद बना रहे हैं उससे ज्यादा रूस अकेले उत्पादन कर रहा है। यानी जिस लंबी लड़ाई के लिए यूक्रेन का दम फूल रहा है उसके लिए पुतिन के पास गोला बारूद का अंबार लगा है। नेटो देश मिलकर 20 लाख शेल्स सालाना बना रहे हैं तो रूस करीब 40 लाख शेल्स बना रहा है, जिसमें आयात भी शामिल है। यानी 32 सदस्य देशों वाला नेटो और 27 सदस्य देशों वाला ईयू रूस से काफी पीछे है। पुतिन का भरोसा सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि यूरोप की बदलती हवा पर भी टिका है। करीब 4 साल की जंग के बाद यूरोप में अब वॉर फटीग यानी जबरदस्त युद्ध की थकान दिखाई दे रही है। यूरोप जो है ना, उसके पास ये जो वॉर फटीग का नाम दिया जा रहा है, यूरोप में हमेशा से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। और मैं ये भी बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि यूरोप हमेशा लड़ाई ना लड़ना चाहेगा। वहां पर ह्यूमन लॉस अपने आप में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पुतिन की है, क्योंकि पुतिन को पता है कि यूरोप कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। कई दक्षिणपंथी नेताओं का उभार हो रहा है जो यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद देने के खिलाफ है। पुतिन जानते हैं कि यूरोप का यह बिखराव ही उनकी जीत की चाबी है।
इस नक्शे को देखिए, यह है डोनबास का इलाका। पुतिन 2026 की शुरुआत तक इस पूरे रेड जोन को अपना घोषित करना चाहते हैं। अगर ट्रंप दबाव बनाते हैं तो पुतिन की शर्त होगी, जो मेरे पास है वो मेरा है। पश्चिम ने दबाव बनाया, प्रतिबंध लगाए, लेकिन पुतिन का कारवां और आगे बढ़ता गया, युद्ध से लेकर आर्थिक मोर्चे तक। पुतिन का अभेद्य किला 2024-25 में रूस की अर्थव्यवस्था में अनुमानित 3% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यूरोजोन की अर्थव्यवस्था में 1% से कम बढ़ोतरी हुई, या यूं कह लीजिए कि स्थिर रही। इतना ही नहीं, यूक्रेन का लगभग 18 से 20% हिस्सा रूस ने कब्जे में ले लिया है, जिसमें क्रिमिया लैंड ब्रिज और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। तो आखिर वो क्या 5 बड़ी वजहें हैं जो इस पूर्व केजीबी एजेंट को 2026 में दुनिया की शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी यानी किंग बना सकती हैं? पहली वजह, पुतिन की थकाऊ और हराओ की रणनीति काम कर गई है। यूक्रेन के पास जज्बा है, लेकिन संसाधन खत्म हो रहे हैं। पुतिन ने साबित कर दिया है कि लंबी रेस में रूस को पछाड़ना आसान नहीं। दूसरी वजह, पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा हथियार आर्थिक प्रतिबंध खुश हो गया। पुतिन ने एशिया में नए बाजार खोज लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को वॉर प्रूफ बना लिया। डॉलर की बादशाहत को उन्होंने सीधी चुनौती दी है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, ट्रंप की वापसी और यूरोप में दक्षिण पंथ का उदय। जो काम रूसी सेना नहीं कर पाई, वो पश्चिमी देशों की अंदरूनी राजनीति कर रही है। पुतिन की फूट डालो नीति अब नेटो की बुनियाद हिला रही है। चौथी वजह, वक्त। पुतिन को कोई चुनाव नहीं हारना है, उन्हें किसी संसद को जवाब नहीं देना है। वो लोकतांत्रिक देशों के नेताओं के थकने और बदलने का इंतजार कर सकते हैं, और 2026 में वो इंतजार खत्म होता दिख रहा है। पांचवी वजह, उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि यूक्रेन का औद्योगिक दिल और खरबों डॉलर के संसाधन कब्जाए हैं। जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही होगी, पुतिन एनर्जी का नॉब अपने हाथ में रखेंगे। तो ये वो 5 मोर्चे हैं जहां पुतिन ने पश्चिमी दुनिया के हर दांव को उल्टा साबित कर दिया है। 72 साल की उम्र में ये शारीरिक फिटनेस, जिम में ये पसीना बहाना, ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग नहीं है, ये प्रतीक है उस मानसिक धैर्य और कभी न थकने वाले स्टेमिना का, जिसके दम पर उन्होंने यूक्रेन युद्ध को एक लंबे मैराथन में बदल दिया। यूक्रेन खुद नहीं बंद करना चाहता, क्योंकि ये जो सर्कस का जोकर है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, इसको पैसे मिलते हैं। 90% खुद खा जाता है, 10% ये शायद हथियार खरीदता है, बेकार के हथियार। व्लादिमीर पुतिन साहब भी जानते हैं कि अगर वहाँ पर शांति हो गई तो फिर जो उनकी वॉर इकोनॉमी जो उन्होंने बनाई है वो ठप हो जाएगी। वो भी चाहते हैं ये चलता जाए, ताकि पूरे यूरोप को नेटो को एक संदेश मिले कि रूस से अब पंगा मत लिया करो। चाहे बीहड़ जंगलों में शिकार हो, तेज रफ्तार घोड़े की सवारी हो, या फिर दुनिया के नक्शे पर जियोपॉलिटिक्स का सबसे जटिल खेल, व्लादिमीर पुतिन बखूबी जानते हैं कि लगाम कब खींचनी है और कब ढील देनी है। तमाम प्रतिबंधों, विरोधों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद क्रेमलिन का ये बॉस अपनी शर्तों पर नई विश्व व्यवस्था का किंग बनने के लिए तैयार खड़ा है। यही अंदाज पुतिन को 2026 का किंग बनाने के लिए पहला दावेदार बनाता है।